नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आकाश में। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टेक महिंद्रा निम्न में से किसके साथ साझेदारी में नवाचार केंद्र स्थापित करेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो IBM हो जाएगा। IBM के साथ जो है ये साझेदारी में नवाचार केंद्र स्थापित करेगा। अब बात करते हैं IBM का फुल फॉर्म क्या है। तो IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका USA में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? USA में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी के लिए एक वेब आधारित प्राकृति डैशबोर्ड विकसित किया है। तो ये किया है दिल्ली IIT ने। ठीक है, IIT दिल्ली ने। अब प्राकृति का फुल फॉर्म क्या है? भविष्यवाणी से है तो मतलब कुछ प्रेडिक्शन से ही होगा। तो PR मतलब प्रेडिक्शन, एंड A फॉर असेसमेंट ऑफ, C मतलब कोरोना, I फॉर इन्फेक्शंस एंड T फॉर ट्रांसमिशंस, I फॉर इन इंडिया। ठीक है, आप इसको जो है कॉपी पेन लेकर बैठिए, नोट करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि क्वेश्चन दे सकता है कि IIT दिल्ली ने प्राकृति डैशबोर्ड विकसित किया है, इसमें प्राकृति का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको जो है इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया है। ये एक पॉलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसमें इसलिए ऐड कर दिया है क्योंकि अभी हाल ही में हम लोगों ने पंचायती राज दिवस भी मनाया है 24 अप्रैल को, तो इसीलिए मैंने इसको ऐड कर दिया है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया है। तो ये किस संशोधन द्वारा दिया गया है? 73 अमेंडमेंट, मतलब 73वां संशोधन द्वारा दिया गया है। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। अब 1992 में हुआ था तो, और लेकिन इसको लागू कब किया गया था? इसको लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस अंतरिक्ष संगठन का नाम बताइए जिसने अंतरिक्ष में 60 इंटरनेट बीमिंग उपग्रह लॉन्च किए हैं। तो ये कौन है? ये स्पेस एक्स ने लॉन्च किए हैं। और ये कब लॉन्च किए थे? ये 22 अप्रैल को लॉन्च किए थे, और अभी जो है हाईलाइटेड हुआ है, ये 22 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। और इस कंपनी ने लगभग 12,000 उपग्रहों को अंतरिक्ष में रखने और अंतरिक्ष में वैश्विक इंटरनेट कवरेज प्रदान करने की योजना बनाई है। ठीक है, और ये वर्तमान में किस देश में ये सुविधा दी जाएंगी? तो ये किस में दी जाएंगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये सुविधाएं कहाँ पे दी जाएंगी? आपका कनाडा में दी जाएंगी, कनाडा एंड USA, संयुक्त राज्य अमेरिका में दी जाएंगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने पहले मानव रहित मंगल अन्वेषण मिशन के आधिकारिक नाम का खुलासा तियानवेन-1 के रूप में किया है। किसने किया है? आप ही बता सकते हैं। इतना साल पुराना हो गया है, लेकिन अब जो है इन्होंने हाईलाइट किया है अपना। तो ये कौन कर सकता है? एक ही कर सकता है, ये चीन। क्योंकि चीन में जो है इतना आज़ादी नहीं है कि जो है अपने कंट्री की बात को दूसरे कंट्री तक पहुंचाते हैं, है ना। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? चीन ने किया है। ठीक है, अब ये कब किया था? ये 50 साल पहले किया था, 50 वर्ष पुराना है, मतलब 1970 में किया था। 50वीं वर्षगांठ पर जो है ये किया है। और इन्होंने अपना पहला उपग्रह कब लॉन्च किया था ये भी मैं आपको बता दूं, है ना। तो चलिए लिख लेते हैं। इसका जो नाम है वो मैं लिख देता हूँ कि पहला उपग्रह जो लॉन्च किया था उसका क्या नाम है? इसका नाम है डोंग फॉन्ग हिंग। ये लॉन्च किया था। ये कब लॉन्च किया था? ये 1970 में लॉन्च किया था, 1970 में लॉन्च किया था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, माई बुक माई फ्रेंड नामक अभियान किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? रमेश
पोखरियाल जी ने लॉन्च किया है, ठीक है। और रमेश पोखरियाल हैं कौन? ये आपके मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। रमेश पोखरियाल जी कौन है? मानव संसाधन विकास मंत्री। और आज का आपके लिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ कि इन तीनों हस्तियों के बताना है कि किस पोस्ट पर हैं। राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र सिंह तोमर जी। मोदी जी का तो पता है कि हमारे देश के पीएम है, लेकिन आपको इन दोनों को बताना है कि ये किस पोस्ट में है। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें और हमें बताएं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना किस मंत्रालय के अधीन कार्य करेगी? तो ये किस मंत्रालय के अधीन? ये पंचायती राज मंत्रालय के अधीन काम करेगी। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस पोर्टल का शुभारंभ किया था पीएम जी ने। हमारे पीएम कौन है? हमारे नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी इन्होंने जो है इस पोर्टल का शुभारंभ किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, एमएसएमई के लिए एक विशेष तरलता योजना किसने शुरू की है? तो ये किसने शुरू की है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने। इसको ही सिडबी के नाम से जाना जाता है। अब आपका क्वेश्चन है कि सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइए अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अप्रैल के अंतिम शनिवार को किस रूप में मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं किस रूप में मनाया जाता है। ये विश्व पशु चिकित्सा के रूप में मनाया जा सकता है। ये 25 अप्रैल को मनाया गया है, ठीक है। अभी हाल ही में 25 अप्रैल को ये मनाया गया है, मतलब 2 दिन पहले। और अब मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा कि मैंने आपको ये बता दिया है विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया है। आपको बताना है इन तीनों के डेट कि ये तीनों दिवस किस दिन डेट को मनाए जाते हैं, ठीक है। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन अप्रैल में किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि ये किस ईयर में इनका जो है बर्थ हुआ था, मतलब किस साल जो है इनका जन्म हुआ था, ये आपको कमेंट में बताना है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।